Hi Aquarius, how are you? Welcome to Dragon. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions जो हमारे पास होने वाली हैं 20 से लेकर के 26 मई के लिए। चाहे लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, करियर, आपकी हेल्थ है, ओवरऑल एनर्जीज क्या रहने वाली हैं, ये हफ्ता क्या कुछ लेकर के आएगा, हम ये चेक करेंगे। अगर आप अपने बारे में पर्सनली कुछ जानना चाहो तो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सअप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। इस रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एंजल्स मैसेज से। एंजल्स का मैसेज चेक करते हैं, गाइडेंस देखते हैं क्या होने वाली है इस हफ्ते के लिए। Healthy lifestyle. Eat a healthful diet, get adequate sleep and exercise regularly for optimal health. अगर आपको एक अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, तो फिर अपने थोड़े से तौर तरीके कह लें या फिर जीने का जो एक तरीका होता है ना, आपको वो चेंज करना पड़ेगा। एक अच्छी खुराक खाएं, ठीक है, अपनी डाइट उसको बैलेंस करें और अपनी नींद अच्छे से पूरी किया करें, साथ में एक्सरसाइज भी करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। लाइफस्टाइल को बेहतर करना है ना, ठीक करना है, तो सबसे पहले खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको अपने जीने का तौर तरीका चेंज करना पड़ेगा। अगर आप मतलब किसी भी टाइम सो भी जाते हो, उठ भी जाते हो, किसी भी टाइम उठ के खाने पीने लगते हो, तो इस तरह से लाइफ जो है ना वैसी नहीं हो पाएगी जैसे आप चाहते हो। अपने ऊपर काम करोगे तो सब कुछ चेंज होगा। स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट खुद को बदलने से करना है। दुनिया बदलनी है ना अपनी, तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा, फिर चीज़ें आपकी बैलेंस होंगी। ये हमारे पास यहाँ पर एंजल्स का मैसेज है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मून गाइडेंस क्या है। मून मैसेज। ओके, अ टाइम फॉर हीलिंग। ये टाइम है हील करने का। किसको? खुद को, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने का, अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट करने का। ठीक है, अभी आपके आसपास अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद को उसे नेगेटिव माहौल में रखना चाहते हो या वहाँ से निकलना चाहते हो। सबसे पहले अपने बारे में सोचें, तभी आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। तो अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, चाहे वो इमोशनली आपको चीज़ें बैलेंस करना है या जो भी अपने लाइफ में करना है, अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम देखते हैं हमारे पास लव मैसेज क्या निकल के आता है। Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. देखो, रिलेशनशिप में ना, लव लाइफ में, अपनी इस कनेक्शन में अपनी आंखें खुली रखो। आंखें बंद करके मतलब होता है ना, आंखों पे पट्टी बांध के आपने किसी के ऊपर अंधा भरोसा कर लिया और आप बस चलते जा रहे हो। आप कहते हो कि मुझे तो लगता है ये पर्सन बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ बैलेंस ही रहेगी, आगे फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आपका ये जो पॉजिटिव नेचर है या अच्छी उम्मीद रखना, ये ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ना आंखों के ऊपर पट्टी आप ना बांध करके चलें, वो भी ज़रूरी है। जिसके साथ चल रहे हो, जिसके साथ आपका कनेक्शन है, आपका रिलेशनशिप है, आपको हर चीज़ वहाँ पर नोटिस करनी होगी, बारीकी से देखनी होगी, क्या चीज़ें सही तरह आगे चल रही हैं। आप बेहतर तरीके से सब कुछ जान सकते हो अगर यहाँ पर आप थोड़ी सी कोशिश करो तो। जो भी कन्फ्यूज़न है ना, वो आपकी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर चेक करते हैं हमारे पास टैरो कार्ड्स में क्या डिटेल निकल के आ रही है।
20 से लेकर के 26 मई मिला है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मून की एनर्जी निकली है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर हाँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया। ग्रेट, यानी कि 20 से लेकर के 26 मई इसके बीच में आपकी किस्मत बदलने वाली है। टर्निंग पॉइंट आ चुका है। हो सकता है कि सबक और खुशी साथ साथ चलने वाले हैं। बाकी के कार्ड्स मैं आपको चेक करके बताती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल, लॉयल हो आप, काफ़ी लॉयल हो और आपकी तरफ से स्टेबिलिटी भी है। यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स, जज्बाती नहीं हुआ करो, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। उसके बाद है यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किस्मत। फिर से किस्मत का कार्ड आया। पहले तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून ही आ गया है जो कि मेजर गाना की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है। उसके बाद थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किस्मत आपका साथ दे रही है। इस वक्त मेरा ख्याल है कि आप जो भी काम करना चाहो ना, आप जैसे भी अपनी किस्मत को आजमाओगे, आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। अच्छा, आप में से जो लोग लॉटरी वाली साइड पे या फिर कह लें कि प्राइस बॉन्ड इस तरफ अगर के रखते हैं ना दिलचस्पी, और यहाँ से कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि इस हफ्ते के अंदर वो कोशिश करें। आपके हक में बेहतर भी हो सकता है। यहाँ ऐसा हो सकता है कि कोई अचानक से कोई चमकती चीज़ हाथ लगने वाली है। पता है, यहाँ पर ना इंटरनेशनल ट्रेड अगर कि आप में से कुछ लोग करना चाहते हैं तो टाइम बहुत परफेक्ट है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है। इंटरनेशनल बिजनेस जो लोग करना चाह रहे हैं इस टाइम में स्टार्ट करें। बहुत ही ज़्यादा जो है ना बेहतर टाइम है ये। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, नॉलेज का कार्ड है। नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, विल पावर भी है। आपके पास कोई सीक्रेट नॉलेज है, या जैसे होता है ना इंसान की सिक्स सेंस बहुत तेज़ होती है किसी की, वो चीज़ है आपके अंदर। आप जान लेते हो कौन आपके साथ है, कौन आपके ख़िलाफ़ है, क्या चीज़ बेहतर तरीके से आगे चल सकती है, क्या चीज़ नहीं चल सकती। एक मज़े की मैं आपको बात बताऊँ, इस हफ्ते के स्टार्ट में ना कुछ लोगों की रियलिटीज़ भी आपके सामने आने वाली हैं, और शायद आप सोच भी नहीं सकते कि ये आपके दुश्मन हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग, उनकी रियलिटी सामने आएंगी। हिडन एनिमीज़ और हिडन सीक्रेट्स वो अब रिवील हो जाएंगे। क्या सच है क्या झूठ है, लाइट में आने वाला है बहुत कुछ। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, पॉजिटिव पॉइंट है। मेरी नज़र से देखें ना तो जो आपके सगे नहीं हैं अब खुल कर के सामने आने वाले हैं। कम अज़ कम आप उनके ऊपर अपनी एनर्जी तो नहीं ना वेस्ट करोगे आगे। देखो, डिस्ट्रैक्ट मत होना। बहुत लोग आपके सर्कल में ऐसे मौजूद हैं, अब चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, वो आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, लवर, कोई जानने वाला कोई भी पर्सन, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, जो आपकी जड़ों को काटना चाहता है। आप एक सही रास्ते पे जाना चाह रहे हो, पर वो आपको जानबूझ के कहेगा ये रास्ता ठीक नहीं है, तुम इस रास्ते से चलो। तो बहुत सोच समझ के चलिएगा। अपनी आंखों से देखें, अपने कानों से सुने, ये चीज़ आपके लिए बेहतर है। इस टाइम में आपका माइंड कहीं हद तक अपने काम की साइड पर रहेगा, पैसा बनाने वाली साइड पर, बिजनेस वाली साइड पर। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करनी पड़े, चाहे रास्ता कठिन लगता है, मुश्किल लगता है, इसी रास्ते पे आपके लिए सक्सेस छुपी हुई है। आप कोशिश करो तो आपको मिल सकती है सक्सेस। बस आपने खुद के ऊपर भरोसा रखना है। आप थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मतलबी होकर के ना अपने बारे में ज़्यादा सोचने वाले हो इस टाइम में। नहीं फ़र्क पड़ता सामने वाले का क्या होगा क्या नहीं होगा, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। और क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि आप रियलिटीज़ देख चुके होगे कि लोग किस तरह से साथ चलते हैं सिर्फ अपने मतलब से, तो अब मैं भी इसी तरह से चलूँगा। कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी आपकी हो रही हैं। थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट में चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि नज़र आ रहा है आप बहुत जल्दबाजी में कुछ करोगे और बहुत फास्ट यानी कि डिसीजंस लोगे या एक्शंस लोगे। लोगों की बातों में भी नहीं आना और ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना किसी भी टास्क को लेकर के। काम जब पूरा हो जाए तो फिर लोगों को बताना है। उससे पहले अपनी कोई बात किसी को नहीं शेयर कीजिएगा, वरना बहुत सारी परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। सेहत की बात करूं तो सेहत आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी, पर हफ्ते का जो स्टार्ट है वहाँ पर मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है।
चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है, फियर्स भी बहुत ज़्यादा और इनसिक्योरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा है आपका और किस साइड जाना है, क्योंकि लोग मशवरा कुछ दे रहे हैं, आप करना कुछ चाह रहे हो। बेहतर है वो करो जो आपको ठीक लगता है, आपको अच्छा लगता है। सो ये थी इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी टैरो कार्ड्स रीडिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लास्ट में लाइक करके चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने बारे में कुछ जानना चाहें मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।